YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की खबर पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। गुना शहर के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज की अंतिम कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर एवं कुमराज के कोरोना पॉजिटिव मरीज की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर दोनों को अस्पताल से आज किया गया डिस्चार्ज। इस दौरान युवकों को पुष्पहार पहनाकर एवं चिकित्सा अधिकारी कर्मचारियों ने ताली बजाकर किया सम्मानित। जो कंटेनमेंट एरिया बचा हुआ है, एरिया में रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर लोगों ने अपनी समस्याएं सिटी चैनल को सुनाई। बमोरी विधानसभा में कांग्रेस की फिजा को नई ऊर्जा दे गए राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। अब कांग्रेसी कार्यकर्ता सक्रिय होने लगे हैं। उनके दौरे की तैयारी के लिए नई कार्यकारिणी के जिलाध्यक्षों ने अपने साथियों के साथ दिन रात मेहनत की है। कई दिनों से कंटेनमेंट एरिया को छोटा करने की मांग उठ रही थी, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट एरिया को छोटा किया गया और एरिया को छोटा करने के बाद वहां पर स्थित लोगों ने प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त किया। 17 अप्रैल 2017 को गुना में डिप्टी कलेक्टर के रूप में ज्वाइन किया था शिवानी रैकवार ने। पिछले 3 सालों में उनकी जिंदगी बदल चुकी है। अब वो शिवानी रैकवार से शिवानी गर्ग हो चुकी हैं। मार्च 2019 से आज तक SDM कार्यकाल में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अब वे गुना से नीमच जा रही हैं। सिटी चैनल उनको भावभीनी विदाई देता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। कोरोना जिला अपडेट। आज 55 रिपोर्ट हुई प्राप्त, 55 रिपोर्ट ही है नेगेटिव। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए आज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा भी जारी रहा सर्वे, की गई थर्मल स्क्रीनिंग एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु घर घर पहुंचकर किया गया काढ़े का वितरण। फतेहगढ़ में आज रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। लगभग 175 यूनिट रक्त किया गया एकत्रित। आज शहर में तेज हवा के साथ हुई बारिश, मानसून ने दी दस्तक। सिटी चैनल द्वारा आज शहर का किया गया भ्रमण, देखिए रिपोर्ट। सीताराम कॉलोनी में विगत रात अज्ञात चोरों ने राम सिंह यादव के घर को बनाया निशाना। 15 किलो शक्कर के साथ 15,500 नकदी कैश पर किया हाथ साफ। जिले की झागर चौकी के पास झागर और धाननखेड़ी के बीच एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत हो गई। झागर चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि झागर चौकी अंतर्गत धाननखेड़ी के पास मोटरसाइकिल स्लिप होने से पीछे बैठने वाले व्यक्ति की पहिया के नीचे आने से मौत हो गई। पर्यावरण संरक्षण ऑनलाइन प्रतियोगिता में जानवी जैन ने 3रा स्थान किया प्राप्त। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गुना में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक विभाग मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा ली गई, जिसमें हिंदू संस्कृति की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। चचौड़ा क्षेत्र में बने चना उपार्जन केंद्रों पर प्रशासन के द्वारा उचित व्यवस्था न होने के चलते उपार्जन केंद्रों पर रखे हजारों क्विंटल चने भीगे बारिश में, जिसके चलते उपार्जन केंद्रों पर रखे चनों में फफूंद पड़ गई है। बीनागंज के वार्ड क्रमांक 9 में पहली बारिश से ही बना गंदगी का साम्राज्य। श्रीमान कॉलोनी के पीछे 5वीं गली में पहली बारिश के चलते भरा गंदा पानी, जिसके चलते कीचड़ और मच्छर हो गए हैं। राहगीरों को निकलना हो रहा है मुश्किल। नगर पालिका शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कोई सुनवाई। अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूरा करवाने हेतु गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने
भरोसा दिलाया। जामनेर क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा निवासी अशोक भील पुत्र मेहरबान के द्वारा वर्ष 2017 में साथियों के साथ मिलकर थाना मकसूदनगढ़ क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना पर से थाना मकसूदनगढ़ में 5 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। सोमवार को मकसूदनगढ़ की दुकानें रहेंगी बंद। समस्त व्यापारी संघ समिति मकसूदनगढ़ ने दिया थाना प्रभारी को ज्ञापन। दरअसल हम आपको बता दें कि मकसूदनगढ़ के समस्त व्यापारी संघ समिति ने थाना प्रभारी मकसूदनगढ़ को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखते हुए व्यापारियों ने ये निर्णय लिया है कि प्रति सोमवार को मकसूदनगढ़ की दुकानें बंद रहेंगी ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव हो सके। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गुना शहर के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज की अंतिम कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर एवं कुमराज के कोरोना पॉजिटिव मरीज की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर दोनों को अस्पताल से आज किया गया डिस्चार्ज। इस दौरान युवकों को पुष्पहार पहनाकर एवं चिकित्सा अधिकारी कर्मचारियों ने ताली बजाकर किया सम्मानित। कोई दिक्कत परेशानी हॉस्पिटल में? कोई परेशानी नहीं सर, बहुत इतने अमन चैन से समय कटी, हमारे 16 दिन निकल चुके हैं। आनंद मंगल है। खाने पीने से हर बात में टाइम टू टाइम क्या सुविधा हॉस्पिटल में? बिस्कुट हर चीज़ मिली सर, फर्स्ट क्लास टाइम से। स्टाफ के द्वारा कुछ ऐसा देखने को मिला होगा आपको? कोई परेशानी नहीं सर, स्टाफ इतना बढ़िया है। हम जितनी भी हम बड़ाई कर सकते हैं उससे अपनी हमारी आत्मा तो और भगवान सब सुखी रहे। एक तो जो कोरोना का भय चला है ना, भय वाली कोई बात नहीं है। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको बीमारी में कोई लक्षण ज़्यादा नहीं है, तो आपको डरने वाली कोई इसमें बात नहीं है। और जब आपको फ़ोन आए कि आप पॉजिटिव हैं और आपको सरकारी अस्पताल आना पड़े, तो ये ना सोचे कि हमें किसी डिटेनेशन सेंटर नहीं है नाजीज़ का। ये वो जगह है जहाँ हम सही होने वाले हैं। और आप झूठ मानेंगे, मैं ये बात मैंने अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल मेदांता में तक मैंने ऑपरेट कराया है मेरे रिलेटिव्स को, बट आज जहाँ पे यहाँ पे आके आप देखेंगे इतनी साफ़ सफाई है यहाँ पे। जिस वार्ड में मुझे रुका था, आप झूठ मानेंगे, दिन में 3 बार वहाँ सफाई होती है। वहाँ पे जितना कचरा है, जो भी है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप जब बोलेंगे उस टाइम साफ सफाई होती है। इतनी अच्छी सुविधा है कि मुझे नहीं लगता कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सुविधा आज के टाइम में हो सकती है। और पूरा सपोर्टिंग स्टाफ ये जो दिख रहा है ना आपको पीछे, एक एक स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है। हमारे CHMO सर भी, हमारे डॉक्टर धाकड़ सर भी, और सबसे ज़्यादा जिनको डे टू डे बेसिस पे काम करना पड़ता है, ऐसा हमारा पूरा नर्सिंग स्टाफ, आंटी, हमारे सतीश भैया जो सफाई करते हैं, इतने लोग लगे पड़े हैं सिर्फ आपके लिए। डरे ना, कभी कुछ निकल भी जाए गलती से तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आपकी चिंता करने वाले सभी लोग हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। आप कहाँ से आए थे? बाहर से जाओ इसके संक्रमण चपेट में आए? मैं कहीं से नहीं आया था, ये बात अपन पहले क्लियर कर चुके हैं। भैया आज हमने 2 कोविड पेशेंट की छुट्टी की है। दोनों एसिम्प्टोमेटिक थे, ये भर्ती में थे, तभी से इन्हें कोई लक्षण नहीं थे। और हमने इनके दूसरे टेस्ट भी करवा लिए, क्योंकि कल इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज हमने दोनों की छुट्टी कर दी है और दोनों बहुत खुश हैं और उनका अच्छा अनुभव रहा है अस्पताल का। दोनों कहाँ के रहने वाले थे? एक यहाँ यहीं के हैं, गुना के निचला बाजार के, और एक कुमराज के। कई दिनों से कंटेनमेंट एरिया को छोटा करने की मांग उठ रही थी, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट एरिया को छोटा किया गया और एरिया को छोटा करने के बाद वहां पर स्थित लोगों ने प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त किया। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपीलाल जी जाटव और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और जिला प्रशासन के अधिकारी कलेक्टर साहब और नायक SP साहब, इन सब से हमने निवेदन किया कि चूँकि आपने कंटेनमेंट एरिया बहुत बड़ा बनाया है, सराफा बाज़ार में कम से कम 500 मजदूर कार्यरत हैं। इन सब का व्यापार पहले तो 2.5 महीने पिटा लॉकडाउन में, इसके बाद इसमें कंटेनमेंट में पूरे बर्बाद हो गए। तो उन सब से हमने प्रार्थना करी, तो उन लोगों ने हमारी बात को गंभीरता से लिया। इसमें विशेष रूप से आदरणीय गोपीलाल जी और महेंद्र सिंह जी सिसोदिया का बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें जिला प्रशासन ने भी व्यापारियों की परिस्थिति को देखते हुए उनके हित में जो निर्णय लिया और कंटेनमेंट एरिया को सीमित किया। मैं अपनी ओर से और हमारे बाज़ार के तमाम व्यापारियों की ओर से उन सब का, माननीय विधायक जी गोपीलाल जी का, माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं
कि उनके कारण आज हम खुले में बैठे हैं। मेरा इस संबंध में एक और निवेदन है कि वर्तमान में जो कंटेनमेंट एरिया है वहाँ के सारे लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। अब इसको भी बनाए रखना जो है उन व्यापारियों के साथ अन्याय है और शहर में आवागमन भी प्रभावित होता है। और प्रशासन से एक अनुरोध और है कि मान लो ये बाज़ार है, किसी के घर में कोई पेशेंट निकल आया तो उसका मकान और एक आध मकान उसको एक सीमित दायरे में कंटेनमेंट एरिया बनाना चाहिए, जिससे लोगों की रोजी रोटी पर का नुकसान ना हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही हेतु है कि रोज़गार भी चले और कोरोना के साथ हमको ज़िंदगी जीना है, तो दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाल कर और इस सारी प्रक्रिया को हमको भविष्य में भी डील करना है। तो जिला प्रशासन थोड़ा संवेदनशील हो, एकदम से ऐसे निर्णय ना ले जिससे लोगों की रोजी रोटी और आजीविका पर प्रभाव पड़े। एक बार मैं पुनः माननीय महेंद्र सिंह जी सिसोदिया जी, पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री और माननीय गोपीलाल जी स्थानीय विधायक और पूर्व राज्य मंत्री, इन सब ने जो हमको अथक सहयोग किया उसके लिए मैं हृदय से इनका आभार व्यक्त करता हूं और इनको पूरा धन्यवाद देता हूं। हम सभी सराफा व्यवसायी प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। कंटेनमेंट एरिया जो तुमने छोटा किया उससे जनता को सुविधा हुई, व्यापारियों को सुविधा हुई और हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का जिनने हमें काम सहयोग किया। वहीं जो कंटेनमेंट एरिया बचा हुआ है, एरिया में रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर लोगों ने अपनी समस्याएं सिटी चैनल को सुनाई। यशवंत अग्रवाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय वेश सम्मेलन। मैं ये जब से ये कंटोनमेंट एरिया छोटा हुआ है तो उस 2 दिन से ये कंटोनमेंट एरिया के रहने वाले एक पूरा कैदी की तरह और एक गंदगी वाले में ये पूरे क्षेत्र में इस कदर 2 दिन से सफाई नहीं हुई। ना दूध वाला आया, ना सब्जी वाला आया, ना पुलिस प्रशासन के कोई लोग आए इसमें देखने कि गाय ढोर घुसे हुए हैं, किस कदर परेशान हो रहे हैं 2 दिन से। इसको आकर के उनको देखना चाहिए कि भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और सुबह मैंने लगा के फ़ोन निवेदन भी करा था, सुबह लगा करके फ़ोन भी बहुत बताया करा, लेकिन अभी 2 दिन हो गए, आज 48 घंटे कोई सुनवाई नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करी, फ़ोन लगाए ना कोई देखने वाला, मेरे नाम की एंट्री है वहाँ पर, नंबर लिखा है मेरा और मेरी एंट्री करी वहाँ पर, जबकि मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। अब पॉजिटिव केस कोई है नहीं इस एरिया में, इसके बावजूद ये हम लोगों की ऐसी क्या गलती है कि जो इस लोग मतलब इस तरीके से इसमें कैद कर रखा है। और 48 एरिया भी इसको ना कोई हिसाब किताब नहीं, क्या नाप से कराया उधर छोटा है, हाँ उस साइड में छोटा है, इस साइड में बड़ा, उधर 4 दुकानें छोड़ी, इधर 8 दुकानें छोड़ी है। 100 मीटर का बोलना है, 100 मीटर का किस तरह से भी नहीं सर। आप तो आपसे निवेदन है कि हमको सरकार से निवेदन है कि उतनी 2 दिन की उतना ही 2 दिन 2 दुकानों का कंटेनमेंट बनाकर उसको पैक कर दिया जाए, उनके घर को पैक कर दिया जाए, लेकिन हमें खुले छूट दिए जाए। परेशान है हम, घर से बच्चे हमारे रो रहे हैं। हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि 3 जुलाई तक का रहेगा ये कैंटोनमेंट, तो 3 जुलाई तक का रहेगा तो भाई 3 जुलाई तक ऐसे कैसे अंदर क्या करेंगे हम लोग। प्रशासन को सोचना चाहिए ये बात। प्रशासन की अगर कोई एक भी आदमी आकर के यहाँ की गतिविधि या परेशानी के लिए कोई सुनवाई जानकारी ले तो हम अपनी उनको समस्या बताएं। राहुल अग्रवाल सर, ना तो कोई व्यवस्था है, ना कोई आने देता है, ना कोई जाने दे रहा है। पूरा एरिया में जाली लगा रखी है सब तरफ से। इतना कर दिया है कि एक दूध की थैली भी आप आर पार नहीं ले सकते। अब आदमी को खाने पीने की चीज़ें जरूरी चीज़ है तो आवश्यकता पड़ती है, वो कहाँ से लेगा आप देखो इसमें, आप दिखाओ अपने कैमरे के द्वारा इसको किस तरह पैक कर रखा है इन्होंने। बमोरी विधानसभा में कांग्रेस की फिजा को नई ऊर्जा दे गए रादुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। अब कांग्रेसी कार्यकर्ता सक्रिय होने लगे हैं। उनके दौरे की तैयारी के लिए नई कार्यकारिणी के जिला अध्यक्षों ने अपने साथियों के साथ दिन रात मेहनत की है। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। टाइम था 12:30 बजे का। रादुगढ़ विधायक पहुंचे गुना। टोल टैक्स से उनका जगह जगह स्वागत होना शुरू हुआ और वरुण होटल में उनकी पत्रकार वार्ता हुई। आज प्रदेश के हृदय सम्राट माननीय जयवर्धन सिंह जी गुना पधार रहे हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है और आज वो बमोरी दौरे पे हैं। क्योंकि उनका ये चुनावी दौरा है
तो लीगल्स एंड ह्यूमन राइट्स के हमारी टीम उनका यहाँ पर स्वागत करेगी। हनुमान चौराहे पर पूर्व विधायक कैलाश शर्मा द्वारा उनका स्वागत किया गया। मंडी गेट के पास शेखर वशिष्ठ और उनकी टीम ने उनका स्वागत किया। होटल राजविलास में रघुवंशी समाज की एक बैठक में भाग लिया राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने। राजविलास में हमारे नेता माननीय जयवर्धन सिंह जी आए हुए हैं, उनका स्वागत भी है और कुछ सामाजिक चर्चा भी लोग करना चाहते थे, उसके लिए भी इकट्ठे हुए हैं। सभी लोग कांग्रेसी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए आज उनका स्वागत कर रहे हैं। जब हमने राजविलास में पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल से पूछा कि बमोरी विधानसभा में कौन जीतेगा, तो उन्होंने कहा, मैं बता तो चुका आपको, कांग्रेस जीतेगी चुनाव। फिर उनका काफिला पहुंचा भदौरा, जहां जनता ने उनका स्वागत किया। फिर साक्षी कॉलेज पर राधेश्याम राठौर और अमित राठौर द्वारा उनका स्वागत किया गया। फिर उनका काफिला पहुंचा म्याना, पाठई, उमरी, पीपलखेड़ी, चकदेवपुर, मोहनपुर, खेरीखता, जालमपुर, महू। अब काफिला पहुंचा मां निहाल देवी, उन्होंने माता की संध्या काल की आरती की। अब काफिला पहुंचा सरेठा, बमोरी, बाघेरी, डुमेला कॉलोनी में। अब बज चुके हैं रात के 11। अब काफिला विराम की ओर है। राधौगढ़ विधायक अब राधौगढ़ की ओर निकल चुके हैं। देखिए, कल के दौरे के बाद एक लोगों में जो इंतजार था, लोगों में जो ललक थी, जिज्ञासा थी, वो निश्चित तौर पर एक उन्माद में बदली है। और जेवी साहब के इस दौरा भ्रमण से कांग्रेस के समूचे अंचल में, इस बमोरी विधानसभा में और खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और वहाँ के आम जनमानस में जेवी साहब ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। उनमें जो आकर्षण है, उनका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है, निश्चित तौर पर वह हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। कल जो माननीय श्री जयवर्धन सिंह जी का दौरा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में रहा, उससे जहाँ आम कार्यकर्ता या आम मतदाता जो तटस्थ था या अपने आप को जो महसूस कर रहा था कि हम नेतृत्व हमारा कौन करेगा, उनमें एक नई ऊर्जा आई है। और उनकी व्यक्तित्व से जो उनमें आकर्षण है, जो सहजता है, उससे मतदाता बहुत प्रभावित हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने के बाद गुना शहर की राजनीति, गुना जिले की राजनीति में एक शून्य, गुना कम पर्टिकुलर शहर की बात करें तो एक शून्य पैदा हो गया था। कल के दौरे के बाद आप कितनी ऊर्जा देखते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता? ग्रामीण क्षेत्र का दौरा था तो मुझे लगता है कि अच्छा जो लोग बागों में एक तरह से जैसे कहना चाहिए ऊर्जा, ये उत्साह बढ़ा है और उनसे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। बमोरी विधानसभा में कांग्रेस की क्या उम्मीदें देखते हैं? कांग्रेस अच्छी तरह से विजय श्री हासिल करेगी। आपका एक फेसबुक पे लिखा है कि जो संबंध हमारे रावगढ़ से विधानसभा के लोगों से, हम वैसे ही संबंध बमोरी के लोगों से चाहते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप इसमें? बिल्कुल, उन्होंने कल जो आम पब्लिक के साथ जो संवाद हुआ, उसमें भी यह बात को दोहराई है बार बार कि आप हमारे आरोन और रावगढ़ चांचौड़ा क्षेत्रवासियों से पूछ लें, आपके रिश्तेदार भी होंगे, उनके साथ जो हमारा व्यवहार रहा है वैसा ही आपके साथ रहेगा, आप निश्चिंत रहें। इसी क्रम में मैं सभी कांग्रेस जन का और जनप्रतिनिधियों का कल के कार्यक्रम में जो उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार और बधाई भी देना चाहूँगा। और जो समय निकाला हमारे दो नेताओं ने, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। कोरोना जिला अपडेट। आज 55 रिपोर्ट हुई प्राप्त, 55 रिपोर्ट ही है नेगेटिव। आज जो है कोरोना से संबंधित 55 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं और सभी रिपोर्ट नेगेटिव हैं। और माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा बहुत बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी कोई गुना में कोई और व्यक्ति आगे संक्रमित ना हो, इसके लिए काफ़ी रोकथाम की जा रही है। दर्शकों नमस्कार। आज हमारी टीम खड़ी हुई है मां 20 भुजा देवी के दरबार में। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून का दौर अब चालू हो गया है। आज 15 जून है। 15 जून से मानसून की शुरुआत हो जाती है, लेकिन गुना में ऐसा माना जाता है कि 20 और 21
जून से ही मानसून लगता है, लेकिन उससे पहले ही अब मानसून ऐसा लगने लगा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बारिश का मौसम लगातार चालू हो गया है और अभी हम मां विश्वभुजा देवी के दरबार में खड़े हुए हैं और सामने आप देख सकते हो सामने का नजारा, बारिश हो रही है और बादल भी गरज रहे हैं और थोड़ी थोड़ी हवाएं भी चल रही हैं। ये दृश्य देखकर एक अलग ही एहसास मन को लगता है। ये मानसून की शुरुआत का जो दौर है, अभी का जो शुरुआती दौर है, ये अतुलनीय है, अविस्मरणीय है और बहुत ही अच्छा ये नजारा है। मानसून की शुरुआत होने से ही प्रकृति ने अपना सौंदर्य दिखाना शुरू कर दिया। आज हमारी टीम ने मानसून की शुरुआत होते से ही शहर का भ्रमण किया तो हमने देखा मानसून की शुरुआत के दौर में बच्चे बूंदाबांदी में बारिश में टायर चलाते हुए घूमते हुए नजर आए। प्रकृति का नजारा आज वृक्षों का सौंदर्य देखते ही बनता था। नमस्कार बंदियों, आज विश्व रक्तदान दिवस है और इसी क्रम में आज फतेहगढ़ में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तहसीलदार मोहित जैन के नेतृत्व में बमोरी ब्लॉक में 2 रक्तदान शिविर हुए हैं। एक हुआ था बमोरी में जिसमें 107 यूनिट ब्लड आया था और आज फतेहगढ़ में हुए ब्लड कैंप में 175 यूनिट से ज़्यादा ब्लड आया है। जब कलेक्टर एस विश्वनाथन ने गुना ज्वाइन किया था तो गुना में ब्लड बैंक की ऐसी स्थिति थी कि ब्लड बैंक में ब्लड था नहीं था और कोरोना की पीड़ा महामारी जोरों से चल रही थी। उन्होंने आते से ही इस पर ध्यान दिया और गुना में 4 कैंप लोकल में कराए। 2 कैंप हुए हमारी गौशाला में जिन्हें RSS ने कराया और 2 कैंप कराए जेसिस ने, जो कि एक छोटा कैंप हुआ हाट रोड पर और एक हुआ चौधरन कॉलोनी में। उसके बाद आरोन में भी कैंप हुआ है और ब्लड बैंक में गुना की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं अनुरोध करता हूं उन सब लोगों से कि कम से कम एक बार ब्लड डोनेट जरूर करें और शहर के ब्लड बैंक को समृद्ध बनाने में मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फतेहगढ़ में 14 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस संबंध में तहसीलदार मोहित जैन और फतेहगढ़ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनीष शर्मा ने लोगों से अधिक संख्या में रक्तदान करने का आग्रह किया था। इससे पहले भी रक्तदान के आयोजन की तैयारी बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया था। रक्तदान में एकत्रित रक्त को अस्पताल के ब्लड बैंक में रखा जाएगा, जो जरूरतमंदों को यहां से उपलब्ध कराया जाएगा। आज के रक्तदान के शिविर में 175 यूनिट रक्तदान किया गया। फतेहगढ़ में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया और इसमें विभिन्न विभागों के सहयोग से जो हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे मनीष शर्मा जी, पुलिस स्टाफ के सहयोग से, राजस्व के सहयोग से और वन विभाग के सहयोग से और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से एक बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अभी तक लगभग इसमें 150 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर दिया है और हमें अभी चूँकि 2 घंटे और हैं, हमें उम्मीद है कि लगभग 200 यूनिट रक्तदान आज यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा। तो सर अभी जैसे बमोरी ब्लॉक में अभी कितने दिन पहले एक और शिविर रखा गया था, उसमें भी कितने लोग आ गए थे? अभी जो बमोरी तहसील है उसी का एक फतेहगढ़ व्रत है। इसके पहले हमने बमोरी में भी किया था और अभी एक माह भी नहीं हुआ, वहाँ पर हमने 107 यूनिट रक्त जोड़ा था। तो ऐसे काल में जबकि कोरोना का संक्रमण चल रहा है और एक्सीडेंट, थैलीसीमिया और गर्भवती महिलाओं के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, ऐसे समय में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं सभी विभागों को और जो भी सामाजिक संगठन ने इस कार्य में मदद की है उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूँ। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कुछ आदिवासी लोग भी आए हैं, महिला भी आई हैं, उन लोगों को कहाँ से ये प्रेरणा मिली? देखिए, हमने इसमें क्या है कि सभी लोगों को, एक तो क्या है कि पहले प्रचार प्रसार किया और इसके पंपलेट बंटवाए चिकित्सा विभाग ने हमारे, और जो ग्राम पंचायतों के सचिव और सरपंचों के माध्यम से, जनपद पंचायत में CO के माध्यम से सभी ग्रामों में प्रचार प्रसार किया और उस प्रचार प्रसार का बहुत अच्छा परिणाम हुआ है कि अभी हम 150 यूनिट यहाँ पर रखते। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए आज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा भी जारी रहा सर्वे, की गई थर्मल स्क्रीनिंग एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु घर घर पहुंचकर किया गया काढ़े का वितरण।
कोरोना वायरस संक्रमण और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शासन ने शनिवार से 2 दिवसीय सर्वे की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में आज गुना बूढ़ेवालाजी क्षेत्र में घर घर पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सर्वे किया गया। लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु काढ़े का वितरण किया गया एवं सभी को संक्रमण से बचाव हेतु उपाय भी बताए गए। मेरा नाम सुनीता शर्मा, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बूढ़ेवालाजी हरिपुर रोड। जो हम घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं उनके विषय में, जैसे किसी के घर में सर्दी जुकाम बुखार कोई अन्य बीमारी तो नहीं है, तो घर घर जाके सर्वे किया जा रहा है और घर घर जाके हम स्कैन भी कर रहे हैं मशीन के द्वारा, उनका टेम्परेचर भी नाप रहे हैं और घर घर द्वारा काढ़े का वितरण भी किया जा रहा है कि उनकी रोग क्षमता बढ़े। और दूसरी बात, काढ़े से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि जैसे सर्दी जुकाम बुखार अगर उन्हें है तो वो काढ़ा पिलाने से उनकी थोड़ा उनकी उससे रोकथाम हो जाएगी। तो घर घर जाके हमने सर्वे भी किया है और अभी कर भी रहे हैं, 3 दिन का सर्वे है। तो बूढ़ेवालाजी पे हमने पूरे बूढ़ेवालाजी पे जितने भी बूढ़ेवालाजी का क्षेत्र है सभी में सर्वे किया जा रहा है और काढ़ा पिलाया जा रहा है। हाँ, ये क्या है, उसके लिए हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम बनाई गई है। हम 5 लोग इसमें शामिल हैं। तो एक स्क्रीनिंग करते हैं और ये है कि मैडम काढ़ा वितरण करती हैं। तो काढ़े से ये है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे है क्या सर्दी जुकाम खांसी उसमें मरीज के लिए आराम मिलता है। और मशीन है, स्क्रीनिंग मशीन, इससे टेम्परेचर नापा जाता है कि इनके जैसे इस मशीन द्वारा अगर टेम्परेचर से अधिक है, बुखार वगैरह है तो 38 से ऊपर आएगा उसका, और बुखार अगर नहीं है तो उसका इस मशीन द्वारा कम आएगा। अगर बुखार आता तो उसको है क्या फिर आइसोलेशन किया जाएगा। ये कलेक्टर महोदय द्वारा गुना नगर में सर्वे करवाया जा रहा है, खासकर जिसमें कोरोना से जो संबंधित लोग संक्रमित लोग जिनकी पहचान के लिए, यदि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें लक्षण नहीं होते लेकिन वो समाज में रहते हैं और ऐसे लोग जो है दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो इस उद्देश्य को रखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा सर्वे करवाया गया है डोर टू डोर। इसमें खासकर सर्दी जुकाम खांसी और सांस में तकलीफ ऐसे रोगियों को देखा गया, 60 साल से ऊपर के रोगी और जो वो व्यक्ति जिन्हें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, टीबी आदि की बीमारी हैं और साथ में गर्भवती माताएं, 10 साल से छोटे बच्चों का इसमें ध्यान रखा गया है सर्वेक्षण में। इसमें काढ़ा पिलाया गया है सभी को, वो काढ़े से इम्यूनिटी बढ़ती है और साथ में उनको जो है मास्क लगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की, हाथ धोने की जो शिक्षा दी गई टीम द्वारा। सीताराम कॉलोनी में विगत रात अज्ञात चोरों ने राम सिंह यादव के घर को बनाया निशाना। 15 किलो शक्कर के साथ 15,500 नकदी कैश पर किया हाथ साफ। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत रात चोरों ने सीताराम कॉलोनी में रहने वाले राम सिंह यादव पुत्र बंसीलाल यादव के घर पर अज्ञात चोरों ने 15 किलो शक्कर के साथ 15,500 नकदी रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। फरियादी ने बताया कि वह रोजाना की तरह रात को 11 बजे खाना खाकर सोने के लिए अपने दूसरे कमरे में चले गए थे और रात को लगभग 4 बजे देखा तो खिड़की टूटी हुई थी, घर का सामान बिखरा हुआ था। फरियादी ने कैंट थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जी, क्या नाम है आपका? राम सिंह यादव। क्या काम करते हैं आप? जी, ठेला लगाते हैं। कहाँ पे? कलेक्ट्रेट। बताएं क्या हुआ आपके साथ? ये हुआ कि हम तो इतना सो रहे थे, हमें तबीयत खराब जी, तो जहाँ से खोल कर नहीं और जगह में लगे तो हमने जो है ना 4:30 बजे हम उठ के आए तो हमारी जो है ना ताला खोला तो जब सब दो तो हमारे तो होश पे कर गए कचू को हमको नहीं, हमने देखा पैसा था सामान का। कब की घटना है? आज की घटना है। कितने बजे? ये 3 से लेके 4 तक। तो इसमें क्या सामान गया आपका? 15 किलो तो शक्कर गई। हाँ। 3 पीस गए जो है ना सूट कपड़ों का और 15,500 रुपये नगद। अच्छा। जेल आना पड़ा।
मामला दर्ज हो गया? पुलिस वगैरह आई थी? हाँ, पुलिस आई थी सवेरे 100 नंबर पर करे थे, तो वो 100 नंबर पर देख कर उन्होंने कहा कि 11 बजे जाना, वहाँ गए तो आवेदन रात की घटना है? रात की? हाँ, आज सुबह की घटना। हाँ, सुबह आए थे चोर। घुसे कहाँ से? तो उन्होंने घुसे जहाँ से खिड़की तोड़ से। काय से तोड़ी है खिड़की? अब खिड़की कोई चब्बल अब्बल जी लग गया उसमें से। कहाँ है आपका घर, किस जगह पे? जी, कहाँ पे रहते हैं आप? यही घर है। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? ये सीताराम कॉलोनी है। वार्ड क्रमांक कितना है? वार्ड क्रमांक 37 है, 31 है। बीनागंज के वार्ड क्रमांक 9 में पहली बारिश से ही बना गंदगी का साम्राज्य। श्रीमान कॉलोनी के पीछे 5वीं गली में पहली बारिश के चलते भरा गंदा पानी, जिसके चलते कीचड़ और मच्छर हो गए हैं। राहगीरों को निकलना हो रहा है मुश्किल। नगरपालिका शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कोई सुनवाई। रोड मोड़ नहीं बनेगी तुम्हारी? सर ये रोड नहीं डाल रहे हैं यहाँ पर, इसका टेंडर हो चुका है, यहाँ के लोग टेंडर नहीं आ रहा है, हम मच्छर वगैरह बहुत परेशानी है यहाँ पर आ रही, ये लोग डाल नहीं रहे, नगर पालिका वाले सुन नहीं रहा। नगर पालिका कब से पानी हो रहा है? ये बड़ी सर इसको होगा महीना वगैरह होगा, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोग अधिकारी वगैरह बोला नगर पालिका में, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, मच्छर बहुत हो रहा है, कोरोना जैसी समस्या आ रही भी ना बाजार में, यहाँ पर लोग ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसके बारे में किसी से कही थी क्या? बोला था अधिकारियों से, बोला कोई सुनवाई नहीं हो रही। नगर पालिका में बोला, नगर पालिका को झाड़ने आता है यहाँ पे? झाड़ने आते हैं पर ध्यान नहीं देते वो लोग, सफाई नहीं करते इसकी नाली सफाई नहीं करते जी। क्या कहते हैं? ये बोलते हैं कि वो ऊपर अधिकारी के पास जाओ, उनके पास जाओ, कागज लेके वो करेंगे आपकी। अच्छा, हाँ, पूरे प्लॉटों में पानी भरा रहा है जी, गंदगी बहुत हो रही है। गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी अधिकारी वगैरह कोई ध्यान नहीं। इससे निकलने में दिक्कत आती है? बहुत समस्या आ रही सर, बहुत। और गली का होगा पर इसी गली का नहीं करवा रहा ये लोग। अच्छा, कौन सी गली है ये वार्ड नंबर 5 की, वार्ड नंबर 9 की है, ये 5वीं गली है। अच्छा जी। चाचौड़ा क्षेत्र में बने चना उपार्जन केंद्रों पर प्रशासन के द्वारा उचित व्यवस्था न होने के चलते उपार्जन केंद्रों पर रखे हजारों क्विंटल चने भीगे बारिश में, जिसके चलते उपार्जन केंद्रों पर रखे चनों में फफूंद पड़ गई है। सर लगभग उसमें कुछ चनों में से फफूंद भी आ चुकी है सर। हाँ, आ चुकी ना सर। अब क्या है, लगातार बारिश हो रही है शाम के शाम, तो जितना वो सुखाते हैं दिन को उतना बंद करके चलने से रख देते हैं। सर इसके साथ प्रशासन की कैसी क्या व्यवस्था है सर? ये व्यवस्था यहाँ जब बारिश में गेहूँ भीग रहा था तो हमने हाई स्कूल में व्यवस्था की, उचित मूल्य की दुकान में व्यवस्था की है, वहाँ भी पूरा चना भर चुका है। अब उसकी छलनी लगवा रहे हैं, बोरे सिल रहे हैं, इसके बाद फिर से उसी में तुलाई होगी। अब सर परिवहन को पर्यावरण संरक्षण ऑनलाइन प्रतियोगिता में जानवी जैन ने 3रा स्थान किया प्राप्त। पर्यावरण संरक्षण कोरोना वायरस को लेकर इंदौर में एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च के बायो साइंसेज विभाग ने सोलो रोस क्लब द्वारा 8 दिनों तक चलने वाली स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और एक इंसान होने के नाते ये हमारा धर्म बनता है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, जितने ज़्यादा हो उतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और देश के हित में सोचें। धन्यवाद। 17 अप्रैल 2017 को गुना में डिप्टी कलेक्टर के रूप में ज्वाइन किया था शिवानी रैकवार ने। पिछले 3 सालों में उनकी जिंदगी बदल चुकी है। अब वो शिवानी रैकवार से शिवानी गर्ग हो चुकी हैं। मार्च 2019 से आज तक SDM कार्यकाल में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अब वे गुना से नीमच जा रही हैं। सिटी चैनल उनको भावभीनी विदाई देता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आइए उनसे करते हैं बातचीत। दर्शकों नमस्कार, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गुना की SDM शिवानी गर्ग, जो कि अभी अभी स्थानांतरित होकर नीमच जा रही हैं। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, गुना जो आपका पूरा कार्यकाल है, आप उसे किस रूप में? गुना का कार्यकाल मेरे लिए एक बहुत ही यादगार कार्यकाल रहा है।
जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि आपकी प्रथम जो चीज़ आपके जीवन में होती है वो हमेशा आपके दिल के करीब होती है, चाहे वो आपकी पहली नौकरी हो या पहली पोस्टिंग। तो गुना मेरी पहली पोस्टिंग है। तो ये पूरा कार्यकाल ये ऐसा कार्यकाल रहा है जिसमें मैंने बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त किए हैं और निश्चित ही ये मेरे पूरे शासकीय जीवन काल में ज़रूर मददगार होंगे। मैडम, जो पहला एक बड़ा अभियान था शुद्ध के लिए युद्ध, उसको कैसे याद करती हैं? जी बिल्कुल। शासन की जो प्राथमिकताएं होती हैं तो एक शासकीय सेवक का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि शासन की जो नियम हैं और उनके जो उस टाइम प्रायोरिटीज़ हैं उसको अमल में लाया जाए। तो तत्कालीन कलेक्टर महोदय के निर्देशन में एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई जिसमें ऐसे कई लोग जिनके द्वारा मिलावटी सामान को विक्रय किया जा रहा था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात उस समय ये रही कि जितने भी हमारे द्वारा कार्रवाइयाँ की गई तो सभी की सैंपल रिपोर्ट्स जो प्राप्त हुई तो कहीं ना कहीं वो एडल्ट्रेटेड थे, उनके द्वारा मिलावट की जा रही थी, तो उन पर कार्रवाई भी की गई। इनमें जो बड़ी कार्रवाई, उसे कौन सी कार्रवाई आप मानते हैं जिसको आपने बड़ी कार्रवाई नहीं, मैं स्वच्छता अभियान जो तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा प्रारंभ किया गया था वो एक ऐसा अभियान था जो हमारे आम जीवन से जुड़ा हुआ था, जिसमें हर एक नागरिक ने आगे आकर स्वयं उसमें अपनी हिस्सेदारी दी। यहाँ तक कि मैंने हर एक बच्चे को स्वयं झाड़ू लगाते हुए देखा है। कलेक्टर महोदय ने जब स्वयं झाड़ू लगाई तो ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा। और जैसे कि प्राथमिकता है वर्तमान की परिस्थितियों का, आप देखते हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी है, ऐसी कई महामारियाँ हैं, कई बीमारियाँ हैं जो गंदगी के कारण जन्म लेती हैं। तो वो मिशन 10 में जो हमारे सभी टीम के द्वारा जो कार्य किया गया वह मैं हमेशा यादगार मानती हूँ उसकी। आपके कार्यकाल में 2 चुनाव भी हुए हैं, तो उनको कैसे याद? विधानसभा इलेक्शन के टाइम पर मैं आरओ के रूप में नहीं कार्य कर रही थी, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर श्री विजय दत्ता सर के द्वारा मुझे सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय चूँकि मैं अपना ट्रेनिंग करके ही लौटी थी तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने सीखी। एक उनके द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया था। यहाँ पे 4 ज़िले में जो हम लोग जितने भी प्रोबेशनर्स थे तो हमको सभी 4 विधानसभा के आरओ के साथ अटैच किया गया था, जिससे हम उस चीज़ों को सीख सके। और सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी दी गई तो जिससे हमको एक अच्छी ट्रेनिंग मिली, जिसकी वजह से हम लोकसभा इलेक्शंस करवा पाए। और लोकसभा में जी लोकसभा में मैंने गुना में एज ARO कार्य संपादित किया, जो बहुत ही यादगार है। मेरा पहला मैंने खुद अकेले जो एक चुनाव करवाया, बहुत ही चैलेंजिंग होता है। चैलेंज के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। तो कलेक्टर महोदय और जो पूरी टीम है उनके मार्गदर्शन में एक हम लोगों ने अच्छा और निष्पक्ष चुनाव करवाया। साथ ही साथ जो स्वीप एक्टिविटीज़ हम लोगों ने करवाई उनको विशेष प्रदेश स्तर और भारत में भी उसको सराहा गया, जिसमें हम लोगों ने एक स्काई लैंटर्न्स उड़ाने वाला एक हमने स्वीप एक्टिविटी करवाई थी, जिसे गुना के बाद बाकी सभी जिले लगभग पूरे 50 जिलों द्वारा इसको दोहराया गया। जी मैडम, आप प्रोविजनल पीरियड से और पूरा कार्यकाल में SDM नहीं, तो कैसे याद करती हैं पूरे को? पहली पोस्टिंग गुना में और उसमें ये जैसे मैंने बताया, आपकी हमेशा प्रथम जो चीज़ होती है आपके जीवन में, चाहे आपकी पहली नौकरी हो या पहली गाड़ी खरीदते हैं, पहली पोस्टिंग है, वो हमेशा दिल के करीब होती है। ये पूरा कार्यकाल बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा रहा और इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे ऐसे आप जिसमें आप एज अ शासकीय सेवक, जो आप गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो आप एक परिपक्व होते हो। जब नए आते हैं तो हम लोग गलतियां करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन समय के साथ साथ हम लोग सीखते भी हैं। तो एक ऐसा अनुभव और ऐसा एक्सपीरियंस साथ में लेकर जाएंगे जो हमेशा याद रहेगा और हमको आने वाले जीवन में ज़रूर कहीं ना कहीं मददगार होगा। अतिक्रमण विरोधी मुहिम में आप बहुत सक्रिय भूमिका रही, कैसे याद? जैसा मैंने आपको बताया कि तत्कालीन सरकार की जो भी उनकी प्राथमिकताएं होती हैं, तो एक शासकीय सेवक, चाहे वो DM हो, SDM हो या अन्य कोई भी अधिकारी हो, उनकी प्राथमिकताएं होती हैं। तो अतिक्रमण विरोधी मुहिम एक ऐसी मुहिम थी जिसने बहुत हद तक शहर में जो आज आप चौड़ी सड़कें देख पा रहे हैं
उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे आप और भी कई जगह आप देखेंगे जहाँ पे कई दबंगों का कब्जा रहा, उनके द्वारा वो ज़मीनों को छुड़ाना और शासकीय उसमें, जैसे वर्तमान में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर 50 बीघा 40 बीघा पर अतिक्रमण था, वहाँ पे कॉलेज आदि के लिए फिर वो आवंटित कर दी गई। तो ये एक प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और ये जो भी मुहिम होती है हम लोग एज अ टीम वर्क ही संपादित कर पाते हैं। तो ज़रूर ये चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन से हम लोग इसको संपादित कर पाते हैं। गुना में कौन सी एक घटना है जिसे आप याद करना चाहेंगे गुना द्वारा के? एक बहुत घटना नहीं, मैं बोलूँगी कि नीति आयोग द्वारा हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे महत्वाकांक्षी कहा जाता है। एक ऐसा ज़िला जो जिसको हम थोड़ा सा पुश करें या हम उसमें थोड़ा कार्य में गति लाएं तो वो एक अच्छे आयाम तक पहुंच सके। तो हम लोग 47वें नंबर थे जब मैंने ज्वाइन किया था। मैं प्रोबेशनर थी। मुझे नीति आयोग के OIC का कार्य संपादित करने हेतु तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने नामांकित किया था। उसके बाद आज दिनांक तक नीति आयोग का संपूर्ण काम मेरे द्वारा ही देखा जा रहा है। तो मेरी एक सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी जिसे मैं हमेशा याद करूँगी कि एक वर्ष में, चूँकि मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं था जब मैं प्रोबेशनर थी, तो मैं नीति आयोग का काम प्राथमिकता से देखती थी। तब 47वें रैंकिंग के साथ हम लोग सीधे भारत में 3rd रैंकिंग पे आए थे, जिसमें हम लोगों को 3 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है जो कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम लोग कर पाए। कोरोना काल लाइफ का एक ही बार आता लगभग ऐसा काल है, उसे कैसे आप एज SDM आपने कितनी भूमिका वहाँ? कोरोना जैसा कि हम लोग चर्चा करते हैं, दादी नानी से भी चर्चा करते हैं, हमारे जितने वरिष्ठ हैं हमारे घर में, तो ऐसा बताया जाता है कि शायद इमरजेंसी के टाइम भी ऐसा नहीं हुआ। तो कोरोना एक महामारी है जो एक विश्व स्तर की महामारी है, जिसको हम लोग पेंडेमिक बोल रहे हैं। ये एक चैलेंज होने के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी है। एक शासकीय सेवक हम लोग जब भी सर्विस में आते हैं तो एक यही उम्मीद लेकर आते हैं कि हम आएंगे और समाज की सेवा करेंगे। तो समाज की सेवा करने का अलग अलग अवसर प्राप्त होता है। आप लोगों के कार्य करके उनकी सेवा करते हैं। किसी को कोई ज़रूरत है, उसका BPL कार्ड बना दिया तो वो समाज सेवा में शामिल हो जाता है। हालांकि वो एक कर्तव्य भी है लेकिन यहाँ पर वाकई में आपको समाज सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, लोगों की मदद करने का अवसर प्राप्त हुआ। लगभग मैं नोडल ऑफिसर थी जिसमें महाराष्ट्र से 1,05,000 मजदूरों को, श्रमिकों को हमारे द्वारा UP भेजा गया और लगभग 10 से 15,000 श्रमिक जो राजस्थान से हमारे मध्य प्रदेश के निवासी थे उमर थाना बॉर्डर पर आए। तो ऐसे लगभग हम लोगों ने 1-1.5 लाख मजदूरों को, श्रमिकों को बहुत अच्छे से उनका जो हम लोग कर सकते थे प्रशासन की ओर से उनको उनके घर तक पहुंचाया गया। तो एक चैलेंज होने के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी थी। और वर्तमान में जो अभी सिनेरियो है, हमारे द्वारा घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। जितना प्रयास हम लोग कर सकते हैं वो किया जा रहा है ताकि प्रत्येक नागरिक को हम लोग स्वस्थ रख सकें। वर्तमान में हर एक व्यक्ति को जाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा काढ़ा पिलाया जा रहा है। कलेक्टर महोदय स्वयं जाकर वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीटाडीन गार्गल्स हमारे द्वारा दिए गए हैं जिससे हर एक व्यक्ति को सामने हम लोग गार्गल्स करवा सकें। तो प्रशासन अपनी पूरी क्षमताओं के साथ कार्य कर रहा है जिससे हम सभी नागरिकों की सेवा कर सकें। कोरोना काल ने आपकी दिनचर्या को बहुत चेंज कर दिया था। 24 घंटे की ड्यूटी चल रही थी तो उसे परिवार को आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो कैसा लगा? उसको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मान सकते हैं बहुत? जी बिल्कुल, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। जब जितना भी माइग्रेशन हो रहा था उस समय खड़ेश्वरी मंदिर पर एक पॉइंट बनाया गया था जिसमें हम लोग करीबन 24 घंटे वहाँ पर रहते थे। कई रात हम लोग जागते थे, वहाँ कार्य करते थे। लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और दादी हमारे साथ रहती हैं तो उनका सपोर्ट मिलता है। इस वजह से हम घर और अपने कार्य में भी सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। तो यही वजह है कि फैमिली जब आपका सपोर्ट करती है तो आप कार्य और अच्छे से कर सकते हैं। मैडम, गुना की पहली SDM रही महिला SDM जो है जिसने इतना लंबा कार्यकाल किया, कैसा रहा आपका कार्यकाल? जी वही मैंने आपको पहले बोला, हर पहली चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं ज़रूर ये आशा करती हूँ कि मैंने जो भी किया अपने पूरी क्षमता के साथ किया, अच्छे इंटेंशन के साथ किया, नियमानुसार जो भी हमको निर्देश मिले उनके साथ किया। तो ज़रूर गुना के नागरिक से मैं आशा करती हूँ कि वो इस कार्यकाल को वो खुद एक यादगार समझेंगे। मैंने जितना कर सकती थी मैं उनके लिए नियमों के दायरे में उतना किया। और जैसा कि बोलते हैं, अच्छा लगता है कि गुना ज़िले की पहली महिला SDM मैं रही हूँ, तो मतलब मुझे प्राउड भी फील होता है
और मुझे तात्कालीन कलेक्टर महोदय के द्वारा जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, उनका ही कहना था, मैं चाहता हूँ शिवानी आप अच्छे से काम करो एंड आई बिलीव कि तुम अच्छा करोगी। तो ये कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट था जो उन्होंने मुझ में दिखाया। मैडम, जो गुना की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बीच में कि अपने 2.5 साल के कार्यकाल? गुना की जनता से मुझे बहुत सहयोग, बहुत प्रेम प्राप्त हुआ है। गुना की जनता ने बहुत हर एक मुहिम में, हर एक जो भी हमारे द्वारा मुहिम चलाई गई उसमें साथ दिया है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। कई बार हम लोग नियमों के दायरे में इतना बंधे होते हैं कि किसी को हम लोग पर्सनली किसी चीज़ के लिए हर्ट नहीं करना चाहते, या पर्सनली हम लोग कोई इंटेंशन के साथ कार्य नहीं करते। हमेशा कुछ ना कुछ निर्देश होते हैं हमारे, और हमारे जो नियम है उसमें हम लोग बंधे होते हैं। तो गुना की जनता ने जो मुझे सहयोग दिया, मैं उसका धन्यवाद देती हूँ। जो हमारी मुहिम हमारे द्वारा चलाई गई थी स्वच्छता संबंधी, और भी कई ऐसे कार्य हैं जो किए गए, तो मैं आशा करती हूँ कि जो उन्होंने तत्समय किया वह हमेशा आगे भी करेंगे और गुना हमेशा स्वच्छता में नंबर 1 रहेगा। और मैं आशा करती हूँ कि कभी यदि मौका मिलेगा तो दोबारा मैं गुना आकर अपनी सेवाएं देना चाहूँगी। उम्मीद करते हैं आप फिर गुना में आएँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।